किस टाइप के और प्रोफेशंस है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और उनको एम करना चाहिए? यूनाइटेड नेशन लोगों को ना बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि हम तो जा ही नहीं पाएंगे. दे अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स. इतना मुश्किल है नहीं. यूनाइटेड नेशंस तक कैसे पहुंचे? बट यूनाइटेड नेशंस में दे आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे यू शुड हैव मास्टर डिग्रीज, बैचलर्स डिग्रीज. उसके बाद दे गिव यू 22 डेज जिसमें आपको एक रिसर्च पेपर बनाना होता है और वो वही टॉपिक देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यूज और एग्जाम्स? ओके, सो बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं कि अगर किसी को यूएन ज्वाइन करना है तो वो कैसे करें. स्टार्टिंग इज कैजुअल रिलेशनशिप, जैसे आपने बोला हुकअप्स एंड देन पहले लस्ट एंड देन लव. तो लड़कों का ही होता है कि आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, हाँ, मुझे हेट कमेंट्स नहीं चाहिए, बट लड़कों का दे जंप इनटू कैजुअल फर्स्ट. एक टर्म है डेटिंग फटीग. तो क्या लगता है कि डेटिंग फटीग के तरफ लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि एवरीडे आपको उन एप्स पे लोगों के साथ बात करना है? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट डन एंड डस्टेड विद डेटिंग. मतलब आई एम हैप्पी कि अगर मेरी शादी नहीं होती, मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं प्रेशर कर रहे, बिकॉज दिस थिंग इज गेटिंग ट्रैप्ड. डेटिंग फटीग इज एक्चुअली देयर. ऐसा हो गया है ना आज के टाइम पे कि आप किसी के साथ हो ऑलरेडी, पर ये दिल मांगे मोर. या जैसे लड़कों को अगर लड़कियां मिल भी जाती है तो भी उनको उसी बंदे के साथ बेस्ट नहीं देखना चाहते. वो सोचते हैं कि व्हाट इफ इससे बेटर, व्हाट इफ इससे बेटर. तो वो सर्कल कभी खत्म ही नहीं हो पाता. फिर वो एज 32 35 तक चली जाती है एंड देन दे रियलाइज इट. क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्फिडेंस पे? क्योंकि 78% ऑफ वुमेन दे एनकाउंटर फेक प्रोफाइल इन डेटिंग एप्स या मैट्रिमोनियल साइट, दोनों पे. मैट्रिमोनियल पे भी आई थॉट आई वुड मेक एन अकाउंट, बट it is like a upgraded version of Hinge. People are not there for marriage. वहाँ पे भी hookups और ये सब है. एक दो वुमेन चल रही है सड़क पे और एक मैरिड है तो मुझे पता चल जाएगा. She has put सिंदूर and everything. ये सब लड़कों में भी कुछ हो जाना चाहिए. They should have some tattoo or something. कि एक वो हो जाएगी, हाँ पता है कि this is a married man. जब लोग डेटिंग एप्स ज्वाइन करते हैं तो वो क्या ढूंढ रहे होते हैं? कनेक्शन, वैलिडेशन, टाइम पास या होप? Hi Shubhangi. Hi. Welcome to Beyond the Screen with me, Shivi J. Thank you so much. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ and I'm really excited for this podcast. I know आज मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है बात करने से आपसे, क्योंकि पहली चीज तो ये you work for United Nations. That's a big deal. Yeah, thank you. शुभांगी, how did you come to this profession और आप United Nations तक कैसे पहुंचे? Okay, so I started working with Google in 2018. And उसके बाद से I was always into कि मुझे यूएन में काम करना है, बिकॉज जब हमारे ऑफिस में ऐसे डिप्लोमैट्स आते थे एंड दे यूज्ड टू गेट एक बहुत ही डिफरेंट रिस्पेक्ट, तो आई ऑलवेज वांटेड इट कि मुझे भी एटलीस्ट अगर नहीं भी हुआ आई कैन ट्राई. सो आई स्टार्टेड विद इंटर्नशिप विद यूएन. सो यूनाइटेड नेशंस एवरी मार्च इंटर्नशिप्स निकालता है ऑनलाइन. तो मैंने ऐसे रैंडमली, बहुत रैंडमली, कि मुझे पता था नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ यूनाइटेड नेशंस, मैंने इंटर्नशिप का फॉर्म फिल किया एंड विद इन 15 से 20 दिन के बीच में आई गॉट अ कॉल कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप. अब यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है, मतलब आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे तो वो आपको ईजिली इंटर्नशिप दे देते हैं. बट यूनाइटेड नेशंस में दे आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे यू शुड हैव मास्टर डिग्रीज, बैचलर्स डिग्रीज. उसके बाद दे गिव यू 22 डेज जिसमें आपको एक रिसर्च पेपर बनाना होता है और वो वही टॉपिक देते हैं. So they give me this topic of global hunger. उस पर मुझे थीसिस, रिसर्च वर्क सब कुछ करना था. तो फर्स्ट तो मुझे लगा कि बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि दिस इज नॉट माई बैकग्राउंड. आई डिड माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड देन स्विचिंग टू यूएन का इंटर्नशिप. बट आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च. मैं बहुत सारे लेक्चरर्स से मिली, सब कुछ मिली, तो आई मेड अ थीसिस ऑफ 2200 pages on global hunger. And I submitted it, and then 22 days baad they responded ki we don't want you as an intern, we want you to join UN. Wow. And that is how I just got into UN. 2200 pages. 2200 pages of thesis.
इट वॉज अ टास्क, बहुत मुश्किल। मेरे को पहले लग रहा था कि बहुत ईजी है, बट इट इज़ नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट होता है। देन यू हैव टू गेट थ्रू इंटरव्यूज, रिटन एग्जाम्स, एंड उसके बाद यू गेट इनटू यूएन। सो आई एम ग्लैड आई डिड इट। Yeah. मुश्किल होता है, बट टाइम एंड गॉड वाज काइंड। सो What kind of interviews or exams? ओके, सो बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं कि अगर किसी को यूएन ज्वाइन करना है तो वो कैसे हाँ. करें। स्टार्टिंग इज यू शुड बी अंडर 32 जी. एज, ठीक है। सेकंड, आपके पास एक रेगुलर अंडर ग्रेड और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपके लिए एक ब्राउनी पॉइंट हो सकता है अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Oh. इट हेल्प्स यू अ लॉट। आपको एक उनकी वेबसाइट होती है, दैट इज careers.un.org, जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हो जॉब के लिए। अगर आपका ये क्राइटेरिया पहले फुलफिल्ड है, यू आर 32 ईयर्स ओल्ड अंडर, एंड आपका मास्टर्स और बैचलर्स रेगुलर कॉलेज से है, देन यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ एटलीस्ट आपकी 2 लैंग्वेजेस में कमांड होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एंड फ्रेंच, Okay. हिंदी से अलग। उसके बाद दे हैव देयर सर्टेन क्राइटेरियाज, वो आप करते हो, ऑनलाइन फिल करते हो आपकी नेशनैलिटी एंड एवरीथिंग, देन यू अप्लाई इट। उसके बाद दे टेक लाइक 11 to 12 डेज में, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके पास एक ऑफिशियल ईमेल आता है। उसके बाद आपको अपना सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना होता है, जो वो अपनी टीम भेजते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। पहला इंटरव्यू से पहले भी एक मतलब रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपने 10th तक जो पढ़ाई की है स्कूल में वो आता है, प्लस हिस्ट्री में जो अभी रीसेंट करंट अफेयर्स हैं वो आते हैं। एंड देन आपका दे टेस्ट, मतलब बेसिक, हाउ डू यू एंटर इनटू यूएन, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन यूएन, एंड यू हैव टू राइट इट। इट इज नॉट कि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू टेक, यू हैव टू राइट इट। Oh wow. एंड इट इज ऑफ लाइक 500-600 मार्क्स का होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। उसके बाद अगर इफ़ यू क्लियर दैट रिटन एग्जाम, उसके बाद दे कॉल यू फॉर इंटरव्यूज। फिर वो जिस जिस डिपार्टमेंट में आपने भरा है, उस हर डिपार्टमेंट का अलग अलग इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि हर डिपार्टमेंट का सेम क्वेश्चंस होगा। सो it is a tough job, but once you get into it, it is the easiest job you would ever do. A lot of experience about what is going on. You meet a lot of people who inspire you. So in short, it is a good place to work, like networking Absolutely. wise as well. Yeah. 10th के बोर्ड एग्जाम तक जैसे मैथ्स और इंग्लिश तो सब कंपलसरी है. बेसिक, हाँ। 10th तक जो आपने पढ़ाई की है, ऑल सब्जेक्ट्स वो आते ही आते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी. ज्योग्राफी, एवरीथिंग एवरीथिंग, इवन हिंदी। ओह. या एंड उसके बाद दे हैव 4 सेक्शंस होते हैं, ये 10th तक हो गया। उसके बाद दे हैव लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद दे टेस्ट योर लैंग्वेज, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चंस होते हैं, यूएन रिलेटेड, सस्टेनेबल गोल्स रिलेटेड। वी हैव 16 गोल्स, सो इट इज लाइक दैट। एंड जो मास्टर डिग्री चाहिए वो प्रॉपर 2 साल की होनी चाहिए. 2 साल की रेगुलर होनी चाहिए, या कई लोग क्या होते हैं बैचलर्स के बाद इंटीग्रेटेड डिग्रीज भी कर लेते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड किए हैं। लाइक BA+MA लोग एक साथ ही कर लेते हैं इंटीग्रेटेड, तो इट वर्क्स, बट इट शुड बी फ्रॉम अ रेगुलर कॉलेज। एंड ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, पहले ही डिग्री से पहले ही जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक आफ्टर बैचलर्स। बट यूएन में क्या होता है, देयर शुड बी नो गैप इन योर एजुकेशन, सो दे वोंट लेट यू इन। आपका प्रॉपर एक एजुकेशन का सेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है वो हेल्प करेगा, बट बीच में जैसे मैं जस्ट सपोज मैंने बैचलर्स की और मेरे को 1 साल का ब्रेक लेना था क्योंकि मेरा मास्टर्स में कहीं हुआ नहीं, तो मैंने 1 साल जॉब कर ली फिर मास्टर्स करी, तो वो गैप विल नॉट बी वैलिड इन यूएन। पूरा रेगुलर आपको एक पूरा सेट कंप्लीट करना अपने एजुकेशन का, एंड देन आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन शो, वरना तो ब्रेक का नो सेंस। बट आप फिर भी सिलेक्ट हो गए. Yeah, because मेरा बैचलर्स मास्टर्स एंड देन जॉब एंड देन एक्सपीरियंस पूरा ऐसे था। नहीं, आपने अभी कहा कि जैसे बैचलर्स और मास्टर्स में 1 साल आपने जॉब किया, तो जॉब इज नहीं, काउंटेड. मैंने नहीं किया। आई वाज जस्ट टेलिंग यू द हाइपोथेटिकल अच्छा. एग्जांपल ऐसा। ओके. ओके. हमारे इंडिया में लोग अधिकतर से ज्यादा
फोकस करते हैं इंजीनियरिंग, Yeah. डॉक्टर, Mm-hmm. एंड मेन फोकस आज भी इंजीनियर या डॉक्टर का Yeah. है, एंड क्रैकिंग आईएएस. Hmm. बट दिस अपॉर्चुनिटी कि यूनाइटेड नेशंस में आप Hmm. कैसे पहुंच सकते हो, आई थिंक इनफैक्ट बैंक एग्जाम्स आल्सो Yeah, bank exams में भी. Yeah. लोग फोकस करते हैं, लगे रहते हैं, Hmm. बट यूनाइटेड नेशंस इज, डू यू थिंक कि ये एक फार फेच्ड ड्रीम है कि लोग सोचते ही नहीं है इसके ये बारे में? लोग सोचते ही नहीं है. हाँ. आजकल इतनी जॉब्स हैं अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट कि हम बहुत जगह काम कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं. जितना आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो उतना आप उसके एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ के आराम से यू कैन एक्वायर द जॉब. बट मुझे लगता है कि लोगों में अभी इतनी नॉलेज नहीं है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स. उनको एक पाथ दिख जाता है कि सब आईएएस कर रहे हैं तो हमें आईएएस के एग्जाम्स करने हैं, सब एसएससी कर रहे हैं तो हमें वही करना है. कुछ डॉक्टर्स, लॉयर्स, सब मतलब यूएन का मुझे लगता है कि लोगों को अभी इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे वो जा सकते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. ऐसा नहीं है यूएन है, यूनिसेफ है. अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो. अब यूएन में 2 तरीके की इंटर्नशिप्स होती हैं. एक इंटर्नशिप्स होती हैं जो आप डायरेक्टली आपने कॉलेज किया, उसके बाद आपने अप्लाई कर दी, ठीक है, दैट इज़ नॉन पेड. आपको सिर्फ नेटवर्किंग मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा. एक होती है पेड वॉलंटियर इंटर्नशिप्स जिसको हम यूएनवी बोलते हैं. वहाँ पे आपको फिर वही है, एग्ज़ाम देना पड़ता है. अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो इंटर्नशिप मिल जाती है. बट जो यूएनवी है उसमें एक स्पेशल, एक मैं ब्राउनी पॉइंट बोल सकती हूँ, वो होता है कि उसमें अगर यूएन में जाने के लिए 10% चांसेस है, उसमें 60% हो जाते हैं. बिकॉज यूएनवी, यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स. तो उसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास यूएन का एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि जब इस बच्चे ने पेपर क्लियर कर दिया, इंटर्नशिप भी कर दी, तो उनको एक चांस मिल सकता है. तो अगर आपको यूएनवी की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई यूनाइटेड नेशन की इंटर्नशिप्स. वही careers.un.org पे जाके अप्लाई कर सकते हो. एंड पेड इंटर्नशिप्स आर, तो उसमें चांसेस हैं कि आपको 60% जॉब यूनाइटेड नेशंस में मिल ही जाएगी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपके पास नेटवर्किंग है यूनाइटेड नेशंस की. एंड देर इज़ नो गोल्डन गेट रूल वहाँ पे. सो यू हैव टू वर्क हार्ड. ऐसा नहीं है कि अगर मेरी मासी का लड़का है तो मैं भी जा सकती हूँ. इट इज़ नॉट लाइक दैट. नो गोल्डन गेट रूल. इट इज़ व्हाट इट इज़ इन यूएन. या आप रोज जाते हैं वहाँ, काम करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, कितना प्राउड फील होता है आपके और आपके फैमिली को? आई थिंक प्राउड से ज़्यादा आई एम ओवरवेल्म्ड कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. फ्रॉम बीइंग अ रियली एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल, bullied whole my life because of weight loss, and then meeting people जो आपको actually आपके काम से appreciate करते हैं वहाँ पे. They don't judge you with your looks, they don't judge you with your weight, they respect you for your brain, for your work you have done. So actually this is my work from home. I just have to go to like office once or twice in a month because of assemblies and everything. I work for headquarters in New York. तो इतना नहीं लोगों से मिल पाते, बट जितना मिलते हैं उतने में आई फील लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड. आई डोंट नो, मतलब एक 16 साल की शुभांगी को नहीं पता होगा कि वो 26 साल की उम्र में जाके यूनाइटेड नेशंस में काम कर रही होगी, एंड शी वुड बी प्राउड. सो समटाइम्स आई फील रियली ओवरवेल्म्ड कि I did something in my life that I am proud of, and definitely my parents are proud of. किस टाइप के और प्रोफेशंस है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और उनको एम करना चाहिए? यूनाइटेड नेशन लोगों को ना बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि हम तो जा ही नहीं पाएंगे. दे अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स. इतना मुश्किल है नहीं वहाँ पे. जैसे अभी आई एम प्रोग्राम ऑफिसर, देर इज जॉब्स लाइक P1 to P5 लेवल्स जहाँ इंजीनियर्स हैं, HR डिपार्टमेंट है, एंड जो बेसिक कॉर्पोरेट में होता है वो सब है. बट लोगों को नॉलेज ही नहीं है. लोगों को यही लगता है कि डिप्लोमेट है, एम्बेसी है, उससे आगे लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है यूनाइटेड नेशंस का. बट देयर इज P1 to P5 के लेवल्स जहाँ आप एज ए इंजीनियर अप्लाई कर सकते हो. एज इवन डॉक्टर यू कैन अप्लाई. देर आर अ लॉट ऑफ शुड आई से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जहाँ डॉक्टर्स की नीड है. देर इज लॉयर्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी प्रॉपर नॉलेज है नहीं तो वो अप्लाई नहीं करते, या फिर दे आर जस्ट टेरिफाइड कि यूएन है, नहीं हो पाएगा. मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि
नहीं हो पाएगा, बट आई हैड दिस फेथ कि करने में कुछ नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आई वुड फेल बट एटलीस्ट आई विल हैव एक्सपीरियंस, राइट? सो या बहुत सारे लेवल्स ऑफ जॉब्स हैं, बट पीपल कैन ऑलवेज, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, आप सिर्फ यूनाइटेड नेशंस गूगल पे जाके डालो एंड करियर्स के ऑप्शन में जाओ, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. विद एक्सपीरियंस ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन यूएन. गूगल में भी आप काम कर चुके हैं, या क्या आप उसके ऊपर कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे, क्योंकि गूगल में भी तो मिलना इतना इजी नहीं. या गूगल का एक्चुअली आई वॉज नॉट इन टू गूगल आई वॉज इन थर्ड पार्टी पेरोल कॉग्निजेंट, बट अच्छा. ऑफिस गूगल का ही था. आई हाँ. यूज टू मेक एड्स, ETAs एंड RSAs फॉर गूगल ओनली. सो मतलब मेरे को हमेशा से था कि स्कूल के बाद मुझे कुछ यूनिक करना है, कुछ वो नहीं करना है जो सब लोग कर रहे हैं, लाइक MNCs पे जाना और ये सब कॉलिंग एंड एवरीथिंग. सो आई मेड श्योर कि मैं अपना करियर को ऐसा किक दूं जहाँ से, बिकॉज आई एम सिंगल चाइल्ड, आई डोंट हैव एनी कोई सपोर्ट में या कोई मुझे बताता कि ये करो. तो मेरा माइंडसेट उसी टाइम से बिल्कुल प्रिपेयर्ड था कि शुभांगी वट एवर यू हैव टू डू, अपना रिसर्च करना है, अपनी मेहनत करनी है, अपना सब कुछ करना है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. गूगल का भी मैंने बहुत रैंडम इंटरव्यू दिया था, एंड उस टाइम तो सैलरीज भी बहुत कम थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 आई जॉइंट गूगल. तो वेरी फर्स्ट जॉब, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल कॉर्पोरेट न्यू था मेरे लिए. बट हाँ, आई स्टार्टेड विद दैट एंड देन आई एंडेड अप इन UN. अगर मैं गूगल में नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं UN में नहीं जा पाती, क्योंकि मैं वहाँ उन लोगों से नहीं मिल पाती. मैं वो किसी MNC में होती तो मैं उसी शेल में ही रह जाती. हाँ. वो आई डिडंट वांटेड दैट, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. या यू शुड बी. या जेंजी बहुत ट्रोल होते हैं वर्क एथिक्स की बात आती है तो. या आपको ऐसा लगता है कि ये उनको सच में ट्रोल होना चाहिए? आप किस तरीके का वर्क एथिक फॉलो करते हैं? मैंने अपनी लाइफ में बहुत सॉलिड, बहुत पंक्चुअलिटी से वर्क एथिक्स करे हैं. आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय डैड कि कोई काम करो तो उसको अच्छे से करो, नहीं करना तो मत करो, डोंट इवन स्टार्ट इट. जेनजी में आई थिंक पैसे कमाने की जो तलब आ जाती है ना 16, 17, 18 में, वो है. तो उसमें वो वर्क एथिक्स और ये सब नहीं देखते, उनको सिर्फ उनका एम होता है पैसा. जैसे मैंने भी गूगल में स्टार्ट करा था, जब नया नया पैसा आता है तो एथिक्स और ये सब नहीं देखा जाता. एंड अब तो जनरेशन भी बहुत ही अच्छी है, तो आई थिंक ट्रोल होना भी, मतलब कोई ट्रोल होता है तो अपनी वजह से होता है, राइट? हम कुछ कर रहे होंगे तभी तो ट्रोल हो रहे हैं. तो आई फील कि जेनजी में इजी मनी और ये सब बहुत ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ दे वर्क ऑन एथिक्स एंड एवरीथिंग. कहने का मतलब ये कि जैसे मिलेनियल्स एक ऑफिस में कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनसे आप ये ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे नहीं कि करेंगे. आज मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हूँ और मैं नहीं आ सकती, आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप. तो ये मिलेनियल्स नहीं करेंगे बट जेंजी करते हैं. तो ये बैलेंस सही है? क्योंकि कुछ लोग इसे कहते हैं कि सही भी है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इनसे तो काम ही कराना मतलब बेकार है. सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें. अब कोई अगर कहीं स्ट्रगल से आया है और काम कर रहा है तो उसके एथिक्स अलग होंगे. कोई इजी मनी कमाने के लिए कि हाँ मुझे अपने शौक पूरे करने हैं जो मेरे पेरेंट्स नहीं कर पा रहे बेसिक के अलावा, तो उनका माइंडसेट अलग होगा. तो इसमें सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हाउ दे टेक इट. बट हर जगह वर्क एथिक्स होना चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर. अगर टाइम पास के लिए, पैसे के लिए कर रहे हो तो फिर आई डोंट थिंक कि लोग इतना सीरियसली किसी भी जॉब को लेते हैं. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि सबका बैकग्राउंड भी मैटर करता है. एग्जैक्टली. मैंने कुछ बहुत सीरियस जेंजीज भी देखे हैं जो बहुत मन लगा के काम करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को जेंजी की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ या रखती हूँ. बट अगेन these are this is the word out there for Gen Z. I thought might as well ask a Gen Z like you. So सबका अपना पर्सपेक्टिव है इस पे. So you are a strong, independent woman. What's the dating scene like for Gen Z? It is a whole topic. I can talk on dating like पूरा सुबह से लेके रात तक. I think बहुत बुरा हाल है डेटिंग का.
बहुत ही बुरा हाल है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है उनकी चाहत क्या है, उनको चाहिए क्या। लाइक अगर उनको शादी करनी होगी तो वो 6 साल में भी नहीं करेंगे, करनी होगी तो रैंडम किसी लड़की से 6 महीने में भी कर लेंगे। आई थिंक देर इज नो इमोशनल बैलेंस। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे शादियां क्यों चलती थी, बिकॉज देयर शुड बी लव एंड देन लस्ट। ठीक है, आजकल के टाइम पे क्या है, इट इज लस्ट एंड देन लव। तो वो लस्ट और लव के बीच का जो वो ब्रिज है वो लस्ट में ही खत्म हो जाता है, वो लव तक जा ही नहीं पाता। क्योंकि आजकल डेटिंग के एप्स पे क्या है, लाइक विद इन 2 minutes यू गेट समवन, यू गो ऑन अ कॉफी, वाइफ समझ नहीं आई, चलो एक दूसरे को अनमैच कर दिया। इट इज लाइक वेरी क्विक डेटिंग, राइट। तुम किसी को समझ नहीं रहे हो। शादियों में पहले क्या होता था, यू यूज्ड टू टेक टाइम अरेंज मैरिजेस में, एंड देन जो भी लस्ट होता था, अंडरस्टैंडिंग्स होती थी। लड़ाइयाँ हर फेज में होती हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा, राइट। आजकल वो पेशेंस, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस इतने हैं। डेटिंग ऐप पे जाओ, एक लड़की से मिलके आए हो, अनमैच कर दो, दोबारा डेटिंग ऐप पे जाके स्वाइप कर दो, यू टॉक टू अदर पर्सन। तो वो बैलेंस ही नहीं है। तो मुझे तो आई डोंट फील कि डेटिंग ऐप से किसी को कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है, और इवन इफ दे आर गेटिंग इनटू डेटिंग एंड स्टफ, आई थिंक नोबडी इज सीरियस अबाउट नोबडी, एवरीबडी इज हेयर एंड देयर। कैजुअल रिलेशनशिप जैसे आपने बोला, हुकअप्स एंड देन पहले लस्ट एंड देन लव, तो क्या ऐसा सिचुएशन बन गया है आज के डेट में कि कैजुअल रिलेशनशिप में कोई रहता है एंड ताकि वो एक्चुअली में जाके एक रोमांटिसाइज हो जाए, फाइनली जाके कुछ सीरियस हो जाए? आई थिंक इस पे आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड, मेल फ्रेंड। उसने मुझे ये बताया था कि शुभांगी, लड़कों का पर्सपेक्टिव इज अलग व्हेन इट कम्स टू लव। लड़कियों का होता है कि हम पहले इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक है। लड़कों का ये होता है कि, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, मुझे हेट कमेंट्स नहीं चाहिए, बट लड़कों का, दे जंप इनटू कैजुअल फर्स्ट, दे मैच द कंपैटिबिलिटी। उनको लगता है कि हाँ कंपैटिबल है, देन दे परस्यू दैट। लड़कियों का क्या होता है, हम बहुत इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं उस बंदे में, चाहे उसने एक छोटा सा गुलाब ला के दिया है, वी फील लाइक कि हाँ इट मैटर्स टू अस। लड़के के लिए दे जंप इनटू लस्ट वाला थिंग एंड देन दे से कि हाँ हमें लस्ट के बाद लव होता है। बट आई डोंट नो, अगर होता है तो फिर ये कैजुअल डेटिंग क्यों हो रहा है? अगर तुम्हें लस्ट के बाद ही लव हो रहा है, देन व्हाई यू आर ऑन डेटिंग एप्स एंड सर्चिंग फॉर पीपल? बहुत ही वियर्ड, अनवायर्ड चीज है ये, जो आई डोंट थिंक कि ये किसी भी चीज से अनविंड हो सकती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जैसे मैं, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स ऑल्सो, किसी को कोई लड़का नहीं मिल रहा, किसी को कोई लड़का समझ नहीं आ रहा। सो अभी रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग टू अ गाय, तो it was a dating app, I won't mention the name. The guy, dating app है ही क्या? टिंडर है टिंडर है, या तो बम्बल है, हिंज है। हाँ, तो ठीक है, let's be honest, अभी इसमें हाइड करने के लिए कुछ है नहीं। yeah, These are the 3 dating apps. so I think, she was 3, 4. there and the guy has mentioned looking for long term partner. And then उसके बाद he asked her कि I am only looking for casual, मतलब mindset ही नहीं है ना। If you want to have a casual relationship, सीधा mention करो ना, इतना complicate क्यों कर रहे हो? लड़की भी पागल थोड़ी है कि अगर उसको भी कैजुअल, तुम दोनों एक ही बैलेंस पे हो तो वो लड़की भी कैजुअल कर लेगी तुम्हारे साथ। तुम वहाँ लॉन्ग टर्म लिख रहे हो, फिर लड़की से कैजुअल कर रहे हो, मतलब ये इमोशनल डिसबैलेंस जो है ना, जिस दिन ये ठीक हो जाएगा, व्हेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, तुम्हें कैजुअल चाहिए, तुम सीधा सामने से बोलो कैजुअल। लड़की इन्वेस्ट कर रही है, इट गोज विद मी ऑल्सो, इट गोज विद एवरीवन, राइट। अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुम ऑनेस्टली उसको बता दो कि भाई आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग लॉन्ग टर्म, तू भी अपना वो इमोशन बचा के रखियो। ठीक है, लड़कियां बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, दिस इज फैक्ट। इट इज। तो जितना तुम ओपन हो सकते हो, अगर तुम एक डेटिंग ऐप पे जाके इतना ओपनली चीजें कर रहे हो, तो तुम एक बार बोल दो उसको, वो भी ओपनली अंडरस्टैंड करेगी ना, हम भी पागल नहीं है ना। सो ये जो डिसबैलेंस है, इमोशनल डिसबैलेंस, इट इज रूइनिंग थिंग्स। एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस, मुझे समझ नहीं आता लोग इंस्टाग्राम को देख के इतना क्यों सोचते हैं कि हमारी लव स्टोरी भी ऐसी होगी। इट इज नॉट लाइक दैट।
जितना आप ऑनेस्ट अपने पार्टनर के साथ रहोगे, बिकॉज इंस्टाग्राम पे एवरीथिंग इज नॉट रियल, नोबडी इज कमिंग कि आज मेरी ये लड़ाई हुई थी एंड आज हम डिनर पे जा रहे हैं. दे विल ओनली पोस्ट फैंसी शिट वॉट एवर दे आर डूइंग. वो रियलिटी अपना चेक नहीं दिखाएंगे. सो जितना आप ऑथेंटिक अपने पार्टनर के साथ हो सकते हो, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि उसने ऐसे प्रपोज किया था तो ऐसे करो ये करो, तो वो कभी चीज नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से. आई थिंक ये एक टर्म है डेटिंग फटीग. तो क्या लगता है कि डेटिंग फटीग के तरफ लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि एवरीडे आपको उन एप्स पे लोगों के साथ बात करना है, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी बायो में, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, लेट्स से, आप इमोशनली इन्वेस्ट होते गए, आपने बात किया, फिर पता चला कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, देन अगेन अब फिर सेम थिंग विद अनदर पर्सन. एक्चुअली if I talk about myself, I am just done and dusted with dating. मतलब आई एम हैप्पी कि अगर मेरी शादी नहीं होती, मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं प्रेशर कर रहे, बिकॉज दिस थिंग इज गेटिंग ट्रैप्ड. डेटिंग फटीग इज एक्चुअली देयर. और ये लोगों के माइंड पे, इमोशंस पे, हर चीज पे इम्पैक्ट डाल रही है. मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि भाई अब डेटिंग नहीं हो पाएगी, या फिर उनके पास्ट ट्रॉमा से वो नहीं आ पा रहे, फिर एक गलत बंदी या बंदा मिल जाता है तो वो फिर उसी बैक उसमें चले जाते हैं. सो इट इज़ अ वेरी विशियस सर्कल जिसमें हम फंसते जा रहे हैं. एंड आई थिंक कुछ टाइम बाद आई डाउट कि लोग शादी करेंगे भी कि नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट डन एंड स्कैर्ड. और वही सब चीजें रोज रोज एक बंदे को बताओ, फिर दूसरे बंदे को बताओ, फिर तीसरे बंदे को बताओ, एंड देन ये घोस्टिंग कल्चर एंड एवरीथिंग. तो आई डोंट थिंक dating would end into something fruitful to anybody in coming years. Ghosting is happens to everybody, like everybody, not maybe not everybody, but happens to. मैं देख रही थी कुछ वीडियोस इसके बारे में, तो वहां पे भी कहा जा रहा था कि एक बिलियनर है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, उसके बाद भी that person got ghosted. I think it's irrespective of what you have, what you don't, but पर उस टाइम पे वो जो रिजेक्शन होता है वो that hurts. See, even if he is millionaire, there is no love, तो क्या फायदा उस चीज का, right? अगर आज मुझे कोई बंदा मिलता है who is not in his struggling phase, but he is trying to get better in his life, तो I will hold his hand and I will work out for things. मतलब ऐसे नहीं होगा कि ओ तेरे पास ये गाड़ी नहीं है तो मैं नहीं जा रही है वो. बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि everybody wants to get married and everybody doesn't want to date because they are scared. सबकी एक फैंटेसाइज वर्ल्ड है कि मेरे को शादी में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, ऐसे पहनना है. बट हम सब बहुत डरे हुए हैं क्योंकि आजकल everybody is cheating in a relationship. I see, we go to parties and everything, we see couple इधर उधर हुआ, the guy comes and talks to मतलब another girl. Like it terrifies, right? What if my partner would also do this? So it is very, I don't know, बहुत tangible situation है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो दिख रही है हमें. बट आई फील स्कैर्ड टू बी ऑनेस्ट टू गेट मैरिड, बिकॉज इतने सीन देख लिए हैं कि अब करता है कि बस अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो and just do whatever you want to do in life, grow in your career, build a good body, eat healthy and everything. But dating मेरा तो खत्म हो चुका है dating का. I would not date until I find कि हाँ ठीक है, ये आदमी ठीक है, साथ रह सकते हैं. जब लोग डेटिंग एप्स ज्वाइन करते हैं तो वो क्या ढूंढ रहे होते हैं? कनेक्शन, वैलिडेशन, टाइम पास या होप? All of them. जैसे अगर मैं डेटिंग ऐप पे जा रही हूँ तो आई विल हैव दिस होप कि अगर मेरे को 50 मैच आ रहे हैं तो उसमें से 2 तो ऐसे आएंगे कि जिनसे आई कैन एटलीस्ट टॉक. मैं फ्यूचर तो बाद में देखूंगी, एटलीस्ट हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे को झेल पा रहे हैं. सो लोग सब कुछ देख रहे हैं. जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, वो रीबाउंड देख रहा है, किसी के घर वाले फोर्स कर रहे हैं और उसको अरेंज मैरिज नहीं करनी, तो वो एक इजी एस्केप ढूंढ रहा है कि व्हाट इफ मुझे मिल जाए. ठीक है, कोई ट्रिप, आजकल तो ये भी हो गया है ना डेटिंग एप्स पे, देयर इज अ ट्रैवल मोड. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको सेम सिटी में कोई लड़की पसंद आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप उससे मैच करके 1-2 दिन में व्हाटएवर यू वांट टू डू, कैजुअल हुकअप, यू कैन डू दैट.
right? तो it is getting advanced and it is getting very pathetic. वाओ, सो ट्रैवल इन द सेंस ट्रैवल इन द सेम सिटी, जैसे अगर कोई दिल्ली से पुणे जा रहा है तो वो अपनी लोकेशन डेटिंग ऐप पे पुणे डाल देगा एंड पुणे में जो भी लड़की उसके विद इन किलोमीटर्स या कुछ भी उसने डाला हुआ है तो वो उससे मिल सकता है. तो वहां पे जो भी हुआ वो खत्म हो गया. वो दिल्ली में आएगा, फिर अपनी लोकेशन दिल्ली डाल देगा, फिर वो दिल्ली की लड़कियों के साथ घूमेगा. इट इज लाइक दैट. सो पुणे के जो गर्ल्स हैं उनको पता नहीं चलेगा कि वो दिल्ली Obviously, का था या पुणे का exactly. था. अभी ऐसा सेम इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ था. Why would I lie? I am on a dating app and there was a guy. उसने he was from Bombay, हाँ. but he mentioned Delhi. हाँ. When I asked him, confronted him, तो कहता मैं तो दिल्ली का हुई नहीं. तो फिर मैंने कहा तूने डाला क्यों हुआ है दिल्ली जब तू बॉम्बे का है? आई डोंट लाइक बॉम्बे गर्ल्स, सो आई थॉट आई वुड ट्राई दिल्ली गर्ल्स. भाई यहाँ पे तू राजमा चावल नहीं है कि वहां पे मसाले नहीं है, यहाँ पे मसाले ज्यादा है. लाइक इट्स वेरी, आई एम टेलिंग इट इज वेरी स्कैरी. ठीक है. फ्रॉम एक्सपीरियंस जो हम लड़कियों को मिलता है इवन ऑन अ डेली बेसिस रिगार्डलेस ऑफ डेटिंग ऐप, और जब हम मेन को देखते भी हैं, आई हैव अ फ्रेंड जो जिम में भी जब हम साथ में वर्कआउट करते हैं कभी कभी, तो देयर इज अ गाय हु हैज एवरीथिंग. ही हैज, आई हैव सीन हिम कि वो अपने मर्सिडीज एएमजी से निकलता है, कभी किसी दिन रोल्स रॉयस से निकलता है. तो बट उसको somehow वो right फील होता है to stare at girls in the gym, and he's easily above 40. And married? No, he has a son. And Oh. the funny part is, one of them told me that the son and the father, both of them check out girls together. Maybe they are quite open about it. You never know. So, but then don't you think कि for these kind of people, dating app एक help करेगा उन्हें कि आप dating app में चले जाओ भले ही, and अब आप married हो divorced हो उनका personal है, वो मुझे नहीं पता, maybe he is looking for women or I don't know, but don't you think dating app is also one of the modes where जहाँ पे एक let out हो सकता है, and Easily हो सकता है. जो गर्ल्स हैं जब वो किसी कॉमन एरिया में जा रही है तो वो इन सारी चीजों से बच सके. बच तो नहीं पाएंगे. दिस इज इंडिया. यू कांट कंट्रोल समवन्स आई. यू कांट. और चलो ये तो एजुकेटेड लोग हो गए जिनको डेटिंग ऐप की नॉलेज है. इतना तो कितना हम सड़क पे चलते हैं, ऑटोज वाले, नॉर्मल पीपल हु आर देयर, हॉकर्स, हम कितने लोगों को रोक लेंगे, राइट? हाँ. ये तो डेटिंग ऐप पे है, वो तो चलो उनके पास एक रेस्क्यू है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल who are actually married, who have their daughters and sons like adolescence age में, and they are still on dating app. Oh. There are people, and there are a lot of people who are there. तो at 26 क्या आपको ऐसे ओवर एज्ड मेन मिले हैं जो? काफी काफी. There was, so I get a lot of Instagram DMs अगर मैं कुछ भी फोटोज डालती हूँ और सब कुछ. तो there was a man who texted me कि I don't want anything physical with you. मैंने कहा अंकल वो तो आपको मिलेगा भी नहीं. But he was like I want to talk. अच्छा. I want to just talk, sit and talk. I was like okay, but ऐसे क्यों? कहता कि he made me understand some things about marriage, और मेरा और थोड़ा सा विश्वास उठ गया कि it was like कई चीजें ऐसी होती है you can't share with your family, your wife और योर मदर फॉर से. आई वॉन्ट अ फ्रेंड जिसके साथ मैं हूँ. मैं किसी का पापा नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी का दोस्त बनना चाहता हूँ. अच्छा. तो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग एंड वियर्ड कि मतलब लोग अपनी फैमिली में ही वो सब चीजें डिस्कस नहीं कर पा रहे जो वो एक रैंडम बंदा या बंदी से करना चाहते हैं. So dating app पे you will find a lot of people who are searching not just physical thing but they want someone to be emotionally available क्योंकि वो चीज उनको उनके घर पे नहीं मिल पा रही है. So they're founding it on a dating app. So dating app is a like, मुझे काफी चीजें एक्सपीरियंस हुई हैं कि it is just not about casual, it is about a lot of things people are seeking beyond being in hookups and everything. ऐसा हुआ है आपके साथ कि बायो में उसने 4-5 चीजें चमका के रखी हुई है अपने बारे में, लेट्स से कि
working with great MNCs or done graduation from a prestigious school, but जब आप उससे actually में मिले तो आपको पता चला none of it was true. So true. बहुत होता है. बहुत होता है. People are catfishing. People are using photos. मेरे एक dating app पे I guess somebody sent me a screenshot saying you are not replying on this app. मैंने कहा मैं उस app पे हूँ ही नहीं. तो मैं reply कैसे करूँगी? Then I asked the screenshot कि it is verified or not. He said कि it is not verified. तो I was like it is not me. कोई मेरी फोटो चिपका के मेरा Instagram डाल के आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं वो एक्चुअल पर्सन, अगर वो वेरीफाइड है देन यू क्वेश्चन मी. तो पीपल आर यूजिंग फोटोज. स्नैपचैट पे मैं इतनी फोटोज डालती हूँ स्क्रीनशॉट करके, आई डोंट नो कौन कहाँ कैसे यूज कर रहा है. तो देयर इज कैट फिशिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ कैट फिशिंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली मैरिड. सो आई हैव दिस इंसिडेंस. वन ऑफ माई कॉलीग, शी इज फ्रॉम हैदराबाद. She came to Delhi because हमारी every year UN की assemblies होती है. So this time it was in Delhi. She was in Delhi, so she was like, I'm getting bored, I'm here for 15 days. So I was like, या तो घूम ले या तो explore कर ले. तो कहती कि I want to explore like Delhi, datings and everything, क्योंकि हैदराबाद में इतना कुछ dating का है नहीं. I go, okay, go download Hinge, this and that. She downloaded, she matched with a guy. They had a good conversation, they met. उसके कुछ दिनों बाद she gets a call from that guy randomly and someone else speaks. अच्छा. And she was like, मैं तो इस पर्टिकुलर बंदे से बात कर रही थी, आप कौन? कहती मैं इसकी वाइफ बोल रही हूँ and I'm 7 months pregnant. Oh my God. And that guy had audacity to text her कि मेरा और वाइफ का ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, हमारे बीच में पति पत्नी वाला कुछ सीन नहीं है. Bro, she is married, you are married, she is fucking pregnant, 7 months pregnant. और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहाँ से भगवान जी ने दे दिया बच्चा लाके. God, so dating is scary. I mean, people are catfishing, पता नहीं. और मुझे समझ नहीं आता, when you are not happy with your partner, तो आप उस चीज में चाह ही क्यों रहे हो? You are not exploiting one life, you are exploiting their families, तुम्हारा आने वाला generation. Everybody is getting suffered. ये एक बहुत अच्छा quote मैंने I read somewhere कि the worst prisoner is a home without peace. Right? क्योंकि आप जितना ट्रैवल कर लो, सब कुछ कर लो, you get back to your home. और अगर वहीं पे पीस नहीं है, then there is no use of living this life, right? अगर आप अपने घर पे ही खुश नहीं हो, आप external validations कब तक झेल लोगे? वापस तो घर ही आओगे, right? वापस you would come to your wife who's 7 months pregnant, right? Yeah. So she was like, and then she was also like, Shubhangi, now I understand why you are not dating, because people are like that. There was a data जहाँ पे extramarital affairs के point of view से बात करें तो Delhi was topping the list. होगा. All other parts of Delhi was there, you know. होगा. क्या इससे भी Gen Zs को डर लगता है कि जब इतना obvious हो गया है बाहर, और जब ये top, you know, city में आ रहा है Delhi, तो कैसे हम इस city में date करें? Obviously है, बहुत डर है, बहुत ज्यादा डर है. मतलब डर प्यार का नहीं है, प्यार को खोने का डर है. प्यार को खोने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसका है, राइट? क्योंकि आजकल क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली. इफ मेन गेट्स इन लव विद समबडी, वो भी इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं. एंड लड़कियां इज लाइक, हम इमोशंस निकाल देते हैं, वी टॉक. लड़के अपने इमोशंस बहुत ज्यादा अंदर रखते हैं. तो उससे दे गेट दिस मेंटली कि भाई मुझे नहीं करना, नहीं करना. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स who had a very good relationship with someone, she got married to someone else, so they have that trauma कि वो सब चीजें दोबारा ना हो जाए. तो they don't tend to date. So इसलिए वो casual का concept आ जाता है कि they want to explore casually and they don't want to get ended up in a relationship because they will get hurt again दोबारा. तो ये चीज है, ये चीज चल रही है. हाँ, I mean, it's not just one-sided. Yeah. It's both ways. Both ways. But it's just that कि when it comes to dating, I think women have quantity and
क्वांटिटी में उनको कोई ढंग का एलिजिबल भी नहीं मिलता, ट्रू, और मेन के पास क्वांटिटी नहीं है, एंड हाँ मतलब men they don't have quantity and at all. yeah, that's true. We as girls have a lot of options because हाँ. people approach. लड़कों के पास, हम लड़कियां जैसे आई एम ऑल्सो टेलिंग, मैं सामने से किसी को क्यों मैसेज करूंगी, ये हमारा विच इज रॉन्ग. इट इज नॉट लाइक कि लड़का ही पहले मैसेज करेगा, लड़का ही ये करेगा, इट इज बोथ वेज. बट हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है ना. हाँ. तो इसलिए लड़कों को जाके वो फीड करना पड़ता है, वो शो करना पड़ता है. हमारा इट्स लाइक वी हैव ऑप्शंस, हमें सिर्फ जाके सिलेक्ट करना है, ओके दिस 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 दिस, ही इज मैचिंग माय क्राइटेरिया, टिक. लड़कों को दे हैव टू अप्रोच. ये है, ऐसा हो गया है ना आज के टाइम पे कि आप किसी के साथ हो ऑलरेडी, पर ये दिल मांगे मोर. या ट्रू. जैसे लड़कों को अगर लड़कियां मिल भी जाती है तो भी उनको लगता होगा, उनको चाहिए कि हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, बिकॉज एवरीबडी वांट्स द बेस्ट. वो उसी बंदे के साथ बेस्ट नहीं देखना चाहते, वो सोचते हैं कि व्हाट इफ इससे बेटर, तो वो सर्कल कभी खत्म ही नहीं हो पाता. फिर वो एज 32-35 तक चली जाती है एंड देन दे रियलाइज इट. हाँ, आई थिंक वही है. इनफैक्ट लड़कियों के लिए भी ऐसा होगा कि दिल मांगे मोर, नॉट जस्ट गाइज, आई एम श्योर. सेम होता है. व्हाट इफ आई गेट समवन बेटर, व्हाट इफ आई गेट समवन गुड लुकिंग, होता है. बट लड़कियों में एज कंपैरेटिवली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, बहुत कम होता है. अगर मुझे मेरे कुछ बेसिक टिक पॉइंट्स है और वो मुझे मिल रहे हैं, तो आई वुड नॉट लुक फॉर समथिंग एल्स. व्हाट आर योर बेसिक टिक पॉइंट्स? He should be intellectual, family oriented, financial freedom obviously because I have to raise my kids with him. मैं ऐसे casual perspective से देखती नहीं हूँ. If I date someone, I date to marry. Yeah. He should be spontaneous, मतलब not lazy kind of person. अगर कुछ ऐसे random plan बन रहा है तो I would want him to just get into it, और इतना overthinking नहीं चाहिए. Very important, two major aspects I want in a guy is he should be spiritual. I'm not saying religious, but spiritual. And second, family oriented. Yeah. Because that is the basic root I would see in a guy. Financially we can work on each other, health wise we can work on each other. But agar ye do major points nahi hai, then it's a clear no for me. I don't want to be with a person who's atheist और मैं मंदिर में जाके माला कर रही हूँ, not like that. Yeah. Half of Indians, I think more than half of Indians, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है AI चैट बॉक्स से उनको मैसेजेस गए हैं. आपको क्या लगता है कि AI क्या लाइन ब्लर कर रहा है जब हम बात करते हैं एक रियल कनेक्शन और डिसेप्शन, धोखा? पहले dating apps used to help people meet new people to date. Now they are just helping to market yourself, right? हाँ. Exactly. तो पहले मतलब बहुत raw human conversations होती थी. अब AI chooses who you would respond. Like if two people are talking, if I'm talking to my best friend, AI would somehow listen and वो चाहे वो Instagram है चाहे वो कुछ भी ऐप है, उस पे वही लोग दिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट ओ दिस गाय सो व्हाट इज वर्किंग आउट, तो मेरे पास वही सारे लड़के आएंगे who are actually working out or whatever we were talking about people. So it is all about how you market yourself in AI rather than actually meeting someone जिसको तुम actually मिलना चाहते हो. So AI has ruined a lot of things. बहुत चीज़ें easy भी हुई है. If I don't want to respond someone, मैं ऐसे voice note डालूंगी, और I usually do it in my work also. If I want to text and I'm occupied with some other thing, मैं जाके ChatGPT या कहीं पे भी वो prompt डालूंगी and वो professional message बन के आ जाता है and then you copy and paste. So it is same with dating app वाला भी कि there is no real conversations. अगर किसी लड़के को बात नहीं भी करनी आती, किसी आप डेटिंग ऐप से कैसे किसी को जज कर सकते हो? या तो उसका प्रोफाइल देख के, जैसे द वे ही और शी इज मार्केटिंग, एंड सेकंड इज व्हेन यू टॉक. अगर कोई बात करने में सही है तो देन यू परस्यू थिंग्स, राइट? अगर उसको बात करना, फ्रेम करना ही नहीं आ रहा व्हाट यू वांट टू से, तो हमारा वहीं पे खत्म हो जाता है. सो एआई ने वो चीज भी इजी कर दी है. वी ट्रस्ट पीपल कि हाँ अच्छे से बात कर रहा है, चाहे वो उसके खुद के वर्ड्स नहीं है, खुद के एफर्ट्स नहीं है, बट वी आर गेटिंग यू नो विंड के साथ जाए जा रहे हैं बिकॉज एआई. सो मुझे ऐसा लगता है कि एआई हैज रूइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्फिडेंस पे? क्योंकि 78% ऑफ वुमेन
they encounter fake profile in dating apps या matrimonial site दोनों? दोनों पे, मैट्रिमोनियल पे भी आई थॉट आई वुड मेक एन अकाउंट बट इट इज लाइक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हिंज. हाँ. पीपल आर नॉट देयर फॉर मैरिज, वहाँ पे भी हुकअप्स और ये सब है. एंड इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है कि कुछ टाइम में आपका इम्पैक्ट पड़ना ही बंद हो जाता है, इफ आई एम मेकिंग सेंस. मतलब फिर मन ही नहीं करता ये सब चीज़ें करने का, बिकॉज आपको सेम पैटर्न्स रिपीटेडली दिख रहे हैं, राइट. डेटिंग ऐप पे भी वही हो रहा है, मैट्रिमोनियल पे आप जा रहे हो, पेरेंट्स को लग रहा है वो डेटिंग मैरिज इसके लिए है, बट इट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी. मैट्रिमोनियल साइट्स में लोग चैट कर रहे हैं, मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये भी एक हिंज ही बन गया एक तरीके से. अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हिंज है. उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि आप जब किसी डेटिंग ऐप पे होते हो, योर पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड. हाँ. जीवन साथी और जितनी भी मैट्रिमोनियल एप्स हैं उसमें योर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. बट आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो ही चल रहा है दोनों चीज़ों में. पीपल आर नॉट एक्चुअली सीरियस ऑन मैट्रिमोनियल एप्स ऑल्सो. आई हैड फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों ने बताया कि इट इज़ लाइक हिंज की तरह ही बात हो रही है, हिंज की तरह ही डेट पे जा रहे हैं, हिंज की तरह ही दे आर आस्किंग फॉर कैजुअल और व्हाटएवर. सो आई थिंक ये पूरा मार्केट ही हिल चुका है. दिस इज गेटिंग स्कैरी डे बाय डे. और क्यों ना हिले, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से भी इंडिया में 8 आउट ऑफ 10 प्रोफाइल एक तो फेक है, प्लस 4 आउट ऑफ 10 प्रोफाइल्स में भी जो मैच है वो रियल ही नहीं है. ट्रू. एक्चुअली प्रोफाइल तो रियल है, हाँ. बट आदमी फेक है. हाँ. ठीक है, चाहे इट इज जेंडर का इसमें कुछ वो नहीं है. What I want, I have not mentioned it. I have mentioned it to be a good person, but real life में मुझे जो चाहिए वो मैंने mention ही नहीं किया है. हाँ. इसका one and only solution है, you have to be honest. If you are married, if you are divorced, and again you are looking for some partner, mention it. सबसे easy. कुछ fake होगा ही नहीं मार्केट में. लोग प्रिटेंड करते हैं, अपनी एज झूठी कर देते हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, डेट पे जा रहे हैं, देयर वाइफ्स आर प्रेग्नेंट. मतलब ऑनेस्टी नहीं है. जिस दिन हाँ. ये बहुत थिन लाइन है, जिस दिन ये ऑनेस्टी लोगों में आ जाएगी, चीजें वुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. कैजुअल है तो कैजुअल चाहिए, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप चाहिए. मतलब वही बात आ गई ना कि जहाँ इमोशंस इन्वेस्टेड हम एक लड़की कर लेती है, इन्वेस्ट कर लेती है, वहां से जाके चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है, वो तुझे क्या इमोशन देगा, राइट. ही कैन फुलफिल योर डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होंगी वो कर देगा, बट इमोशन तो वो अपनी वाइफ के साथ ही करेगा ना. सो इट इज बेटर दैट यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट. और लोग ऑनेस्ट इसलिए भी नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी टाइड विद समवन. वो अपनी फोटोज नहीं डालते, नाम अलग कर देते हैं, तो इसलिए दीज फेक वाला सिनेरियो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. बिकॉज इतना भी ऑनेस्टी नहीं होगा ना कि उसकी वाइफ है, ही वांट समथिंग एल्स, तो वो अपनी रियल फोटो लगा के रियल नाम डालेगा, नहीं. इसलिए इट इज बेस्ट वे टू गेट not safe but थोड़ा सा aware from this is you ask for this social media के accounts and everything, because अगर आपको कुछ उनका बेसिक पता है तो आपको पता चल जाएगा. अगर कोई शादीशुदा होगा तो अपने बच्चों के साथ फोटो जरूर डालेगा, बिकॉज अगर वो नहीं भी डालेगा तो उसकी वाइफ फोर्स करेगी भाई. और मेरे हिसाब से तो ये भी होना चाहिए, जैसे इंडिया में देयर इज लाइक टैंजिबल थिंग्स ना. अगर एक दो वुमेन चल रही है सड़क पे और एक मैरिड है तो मुझे पता चल जाएगा शी हैज पुट सिंदूर एंड एवरीथिंग. ये सब लड़कों में भी कुछ हो जाना चाहिए. दे शुड हैव सम टैटू और समथिंग, कि एक वो हो जाएगी, हाँ पता है कि दिस इज अ मैरिड मैन. मुझे नहीं पता हमारा इंडियन सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि ऑल द थिंग्स हैव टू बी डन बाय द वुमन एंड नॉट बाय द मैन. So true. कैसे पता चलेगा कि ही इज मैरिड और नॉट? लड़की को तो देख के चूड़ा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, सिंदूर, बिंदी, एवरीथिंग, मंगलसूत्र, पर लड़कों का ऐसा कुछ होता ही नहीं है. Do you think exactly this is the reason why कि आजकल लड़कियां प्रेफर नहीं करती है ये सब करना, सिंदूर पहनना, चूड़ी लगाना? या हो सकता है रीजन, ये सबका अपना पर्सपेक्टिव है, हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट डू इट. या किस अगर हर जगह वी आर सीकिंग इक्वालिटी तो इसमें भी इक्वालिटी करो, राइट. Why a woman should have to do everything for a man? Yeah. So I don't like this thing. Yeah, I so might true. be wrong, but well, this is a Gen Z point of view, Yeah. so notes taken. yeah. Yeah. आजकल ये भी आ गया है कि आप AI आपके फीचर्स को बहुत एनहांस कर देता है, Yeah. एंड इट मेक्स यू लुक लाइक Diva. एग्जैक्टली. Yeah. लड़कियां भी यूज करती है, लड़के भी यूज करते हैं.
you have these filters जहाँ abs आ जाते हैं, jawline आ जाती है, everything is there. But वही है, उससे उससे actually क्या problem हो रहा है? People are not accepting themselves. जैसे मैं Instagram पे किसी influencer को देख लूंगी या कुछ देख लूंगी, तो I will feel not good about her but bad about myself. कि मैं ऐसी क्यों नहीं दिख रही, चाहे उस फिल्टर के पीछे she has acne whatever, but उस point of view के उस time के लिए she is beautiful for me and I am not. हाँ तो AI ये भी मतलब it is hampering our mental peace, right? कि हम इतना ज्यादा कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे को कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा because she is doing well, right? But हमारा mental peace gets haywire. So AI is ruining a lot of things, not doing, but खराब बहुत चीजें कर रहा है. वन ऑफ दोस पीपल हैं जिन्होंने अपनी पुरानी पिक्चर भी शेयर की हुई है, यू नो, बिफोर एंड आफ्टर वेट लॉस. तो व्हाई डिड यू टेक दैट स्टेप, एंड वेट लॉस के प्रति आपका किस तरीके का मोटिवेशन था और ये कहाँ से आया? So, okay, this is a very interesting story. So my weight loss journey started from school. Like, I would not say the weight loss journey, but it had this pressure in my mind because since school I was bullied. And when I say bullied, I was bullied physically, I was bullied by words, I was bullied by actions, I was bullied by everything. जो ये बच्चे 19, 20, 21, 22 तक की एज में ऐसे बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आई हैव नॉट डन दैट बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं बाहर जाके पार्टीज कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, बिकॉज आई वाज दैट टाइम, आई रिमेंबर 108 and my skin tone also, because school tha, it was all dark. And so it started in COVID when I realized कि अभी इतना काम कभी नहीं है, नहीं जाना. So from there I started my weight loss journey. And क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी कि मुझे जिम भी नहीं जाना था, क्योंकि इतना बुली स्कूल में सुन लिया, घर में कजिन से सबसे, तो मुझे बाहर भी नहीं जाना था. So I started working out in my terrace only. I used to walk 10,000 steps. अगर मैं used to have a big plate of rice, I started portion control. It helped me a lot. No sugar, no rice, no carbs helped me. But yeah, that वो जो bully का जो trauma था, that was the one thing that changed कि नहीं यार, अब करना है, weight loss करना है, अपने आप को improve करना है. I think वो bully जो था, and physically, and मतलब there was a lot of things that happened in school. So I decided कि अब नहीं. One day I stood in front of a mirror and I was like, I will change myself. It took me actually 2 years to पूरा ऐसे weight loss के लिए, but I did it. I managed it with home workout and just food, no gym. I started in 2024 just to tone the body. दिस इज वन ऑफ द सैडेस्ट रियलिटी जो मुझे लगता है कि लड़कियां बुली भी होती है वेट को लेके, अपने स्किन कलर को लेके, इतना दैट आप जिम भी नहीं गए, इतनी इनसिक्योरिटी. Bully बहुत. I think it is not about me. Every girl has a story which she can't narrate to anyone. हर लड़की के पास एक स्टोरी होगी, अगर वो mentally भी. It is not about like just physical abuse, there is mental abuse also. Women who are married also, चाहे हम पुराने टाइम पे देखें चाहे अभी देखें, there are a lot of stories but they are very unsaid. You can see on their face but they would never say it because हमें सिखाया गया है ना कि लड़की हो, आवाज कम नीचे करो, इतना नहीं बोलते, अपनी experience नहीं बताते. When I posted my reel on Instagram, there were like 1,000 DMs from girls कि हमें वेट लॉस करना है बट हमें पैसा नहीं लगाना है, हमें बाहर नहीं जाना है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या कुछ भी कह लो. तो तब आई रियलाइज कि मेरी जैसी शुभांगी एग्जिस्ट करती हैं बट वो सामने नहीं आ रही, और मैंने एक पोस्ट डाल के उस चीज को पब्लिक कर दिया है कि आई डिड दिस वेट लॉस जर्नी. देन मैंने सबको रील्स पे ही पहले रील्स भेजी, फिर मैंने उनको डाइट्स भेजी, एंड देन दैट्स हाउ इट वर्कड. एंड बहुत सारी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि जेनजी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो who are married and they are suffering a lot of things physically,
बट उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उनको समझाने के लिए, तो आई यूज टू सेंड देम डाइट्स, और मैं से नॉर्मली बात भी कर लेती थी क्योंकि कोविड था, बाहर जाने का कुछ स्कोप नहीं था, तो मैंने बहुत लोगों से बात करी। आई अंडरस्टूड कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो इट मोटिवेटेड मी। ओह वाह। या सो डाइट आपने भेजा जो आप फॉलो करते जो हैं। मैं फॉलो करती थी, मैं हाँ। उनसे बेसिक भी पूछ लेती थी कि जैसे आर यू वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, तो उस तरीके से आई यूज टू सेंड इट। एंड देन वी यूज टू हैव अ ऐसे जूम एक ऐप थी, जब सब ऐसे वीडियो कॉल पे आते थे, हम डिस्कस करते थे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, देवर लाइक आई स्टिल रिमेंबर 27-28 लड़कियां थी, बट एक वो बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था, एंड एवरीबडी वॉज फ्रॉम अदर स्टेट एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस। तो वो मेरे लिए एक अच्छा चीज था। बट शुभांगी लाइक आपने अपना डाइट और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, या डाइट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि आपने बताया और किसी के लिए काम नहीं किया, तो ये तो तभी मैंने उनको आई जस्ट मेड देम अंडरस्टैंड कि आप जो भी खा रहे हो, क्योंकि मैं एक एक बंदे से जाके नहीं पूछूंगी ना आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं है, आई एम हाँ नॉट योर न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैंने सबको ये बोला कि जो भी खा रहे हो उसका पोर्शन कंट्रोल कर लो। हाँ जैसे आप अगर 4 रोटी खा रहे हो तो एक खा लो, सैलेड ज्यादा कर दो, ऐसा बेसिक बताया। हम्म। तो इट वर्कड फॉर देम, इट रियली हाँ वर्कड फॉर देम। एक्चुअली डाइट इज ऑल्सो अबाउट फॉलोइंग, है ना, कि फॉलोइंग, या अगर किसी ने पीस ऑफ एडवाइस भी दी चलते फिरते तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि मैंने आई रिमेम्बर शुगर के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था सोनम कपूर का, जहाँ पे वो बात कर रही है कि मैंने शुगर को पूरा कट आउट कर दिया और कुछ टाइम बाद मुझे शुगर की क्रेविंग ही खत्म हो गए। हाँ true. तो समहाउ मैंने वो सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, तो वो वर्क कर गया। मतलब मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास आइडियली मुझे जाना चाहिए था, बट देन आई सॉ दिस वीडियो एंड देन आई थॉट ओके चलो। बट वही है कि जब आपने एक रास्ता तय किया है अपने ऊपर, आपने सर्टेन रिजल्ट देखे हैं सर्टेन जेनेरिक चीजें करके, बट देन अगेन आई वुड से कि हर बॉडी अलग होती है। हर कुछ लोग तो बॉडी अलग पोर्शन होती है, कंट्रोल भी कर ले तो भी तो वेट भी कम नहीं ना हो, होता। क्योंकि आपको नहीं पता ना वो पोर्शन कंट्रोल कर रहे पर वो खा रहे लेट से रात के 1 बजे, तो उसके एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग हाँ मैटर्स। या बट इट मस्ट हैव बीन सो मेंटली सेटिस्फाइंग कि हम साथ बहुत में बात ज्यादा। कर रहे हैं एंड या बहुत ज्यादा। आई थिंक women need women and more So women to true. talk to. Because there are a lot of things we don't share, right? Yeah. Like with friends we can, but with the society as a whole, there are a lot of things which we can discuss. Shubhangi, the thing is इतना ओपनली बात करना और स्ट्रांगली बात करना, इट्स नॉट इजी। वुमेन इन इंडिया जो अपना डेटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करे, अपने प्रोफेशन के भी बारे में बताए और अपने चॉइसेस के बारे में बताए, आप इतने स्ट्रांग कैसे हो? I was really close to my dad. When I say close, like we were buddies. He was my son. उन्होंने कभी ना मुझे बंदिश में नहीं रखा। उन्होंने मुझे बता दिया कि ये तेरी बाउंड्रीज हैं, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एंड आई विल सपोर्ट यू। Even if I used to go party हाँ 2022 तक, he used to stand outside. हाँ He used to ask me कोई पसंद आया क्या पिया। He used to know that I do wine. ओके So मतलब मैंने कभी उनसे कुछ छुपाया नहीं और उन्होंने डायरेक्टली मेरे से कुछ पूछा नहीं। ठीक है, मैं मतलब कुछ बहुत माइनर इनकन्वीनियंस भी होती थी लाइफ में, आई यूज टू रन टू हिम कि ये हो गया, एंड ही यूज टू बी देयर। So I remember 19th June 2022, it was Father's Day. I was celebrating Father's Day. And next morning जब वो उठे तो he used to call me Shona. So he shouted and he fainted in the washroom. हम दोनों हॉस्पिटल गए हैं, बहुत अच्छे से बात करी है हमने रास्ते में सब कुछ। As soon as I went there, they said कि हमको इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा because there is multiple organ fail. लाइक एक इंसान जिसके साथ मैंने फादर्स डे कल सेलिब्रेट किया है, द केक इज देयर इन द फ्रिज, हाँ दे आर सेइंग कि मल्टीपल ऑर्गन फेल है, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, एंड आई वाज लाइक यू हैव टू सेव हिम, बिकॉज मुझे तो ये सब ड्रीम ही लग रहा था ना कि कल केक काटा है, आज ये मतलब योर वर्ल्ड इज फ्लिप्ड 360 degrees. Then you are saying ना why you are so strong, ये वो, तो
when I took him to hospital and doctors were like कि he won't survive, I was like मजाक नहीं करना है, सब कुछ ठीक है, you do anything you want to do, money wise जो भी तुम्हें best से best treatment देना है, just do it. हाँ, but then they said कि लीवर बिकॉज मल्टीपल ऑर्गन फेल था, तो मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं ही अटेंडी थी. मॉम को मैंने हमेशा इन चीज़ों से अलग रखा है दैट शी शुड नॉट गेट सफर्ड फ्रॉम एनीथिंग इन दिस लाइफ. जो भी चाहिए आई विल बी देयर, आई विल बी द सन. व्हेन आई वाज देयर उन्होंने बोला कि देयर इज अ चांस कि लीवर ठीक हो सकता है, तो किसी का लीवर इम्प्लांट कर सकते हैं. अब लीवर अगर आप किसी को देते हो तो कुछ टाइम में वो ग्रो कर जाता है. मेरे को और कोई समझ ही नहीं आया, इट वाज मी. तो मैं गई डैड के बेडिंग के साइड में, देयर वाज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड हु हेल्प्ड मी. मैं तो पूरा ऐसे शिवर हो रही थी बिकॉज जिस लड़के ने हमेशा अपने पापा का हाथ ऐसे पकड़ा है, आई टुक हिम हॉस्पिटल ऐसे, तो वेरी टेरिबल सिचुएशन. आई वेंट देयर, तो मैंने जल्दी जल्दी में अटेंडी में अपना ही डाल दिया कि आई विल गिव माई लिवर टू डैड. नेक्स्ट मॉर्निंग दे सेड कि आपके टेस्ट होंगे, सब कुछ होंगे. आई वेंट टू वसंत कुछ, देयर इज अ हॉस्पिटल. वहाँ आई वाज गिविंग माय दीज टेस्ट एंड एवरीथिंग एंड आई गेट अ कॉल दैट ही इज नो मोर. एंड उससे पहले ही गॉट निमोनिया एंड एवरीथिंग. तो आई आई डोंट नो मैं वहाँ पे ऐसे क्यों हो गई थी. आई हैव नेवर सीन दिस साइड ऑफ मी. बहुत कामली मैं चीज़ों को हैंडल करती थी. बट they were like the patient is no more. मैंने कहा for you it is patient but for me he is my dad, he is my everything. Save him. We could not save him. Then I did everything. तो पापा ऐसे मजाक मजाक में बोलते थे कि अगर मुझे कभी भी कुछ हुआ तो लास्ट रिचुअल्स जो भी होते हैं तू करियो. एंड मी बीइंग अ राजपूत, हमारे में थोड़ा सा होता है कि लड़कियां ऐसे क्रिमेशन प्लेस में नहीं जाती, ये सब नहीं करती. बट माई डैड वॉन्टेड इट, तो आई डिड इट. दो आई वॉज लाइक पूरा दिमाग से सुन हर मतलब मुझे पता ही नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, लाइक वेरी क्लोज. तो वहाँ से आई अब वन मोमेंट इन माई लाइफ जहाँ मैं ये सब पापा का रिचुअल करके आई, ये भी मेरे लिए बहुत टफ था. यूज टू से तू कंधा भी दियो, मैंने कंधा भी दिया उनको. आई डिड ऑल द रिचुअल्स जो नाज के होते हैं. मैं घर पे आई तो आई हैव नेवर सीन माई मॉम क्राइंग, क्योंकि पापा हमेशा उनको बहुत एक सेफ जोन में रखते थे. जब मैं क्रिमेशन ग्राउंड से आई, माई मॉम वॉज क्राइंग एंड आई नो शी इज अ सुपर वुमन. ठीक है, शी हैज डन अ लॉट फॉर द फैमिली. मैंने कहा अगर शी इज क्राइंग तो समवन हैज सेड समथिंग टू हर. अच्छा. कि ये रो नहीं सकती बिकॉज शी नोज अगर वो रोएंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी. अच्छा. बट शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज क्राइंग कॉन्टिन्यूसली. ओके. मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है. आई वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने. शी सेड नथिंग. मेरे को पता था कुछ तो है. मैंने उनका रैंडमली फ़ोन ले लिया, बहुत रैंडमली. आई सी दिस व्हाट्सएप मैसेज जहाँ पे एक अननोन नंबर है एंड देयर इज अ न्यूड पिक्चर ऑफ गाइस ऑन हर व्हाट्सएप. एंड आई वाज लाइक अभी तो पापा प्रॉपरली मतलब क्रिमेशन करके मैं आई हूँ, 1 घंटा भी नहीं हुआ है. एंड माई मॉम इज गेटिंग सच व्हाट्सएप मैसेजेस. मतलब द होल फैमिली इज देयर. मैंने फ़ोन लिया, मैंने बंदे को कॉल करा एंड आई हैव नेवर सेड एनी बैड थिंग्स टू एनीवन इन माय लाइफ. So you knew that guy? नो, No. रैंडम पर्सन सेंट मम्मा को ऐसे न्यूड्स. जानता होगा, नहीं जानता? पता नहीं कौन था, कौन फैमिली का मेंबर था, क्या था. मेरा दिमाग फ्लिप हो गया क्योंकि मुझे पहले लगा था कि पापा के पास सिर्फ मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे ऐसे कुछ काम नहीं करना कि उनकी इमेज पे आए. बिकॉज ही वॉज रिनाउंड पर्सन इन RSS ऑल्सो. ही वॉज आर्य, ये होते हैं आर्यवीर दल के हेड थे. बीजेपी में भी हैड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. तो मुझे था कि मुझे सिर्फ अपना इमेज, अपना सब कुछ प्रोटेक्ट करना है. बट नहीं, इट इज़ नॉट इवन 24 आवर्स एंड माई मेरी मॉम को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं. आई टुक द फोन एंड आई स्टार्टेड अब्यूजिंग दैट पर्सन. मुझे नहीं पता कौन था, क्या था. मैंने उसको इतना सुनाया, इतना सुनाया. एंड सब मेरे घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब बैठे हैं, क्या हुआ. मैंने कहा आई थॉट मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बट मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, एट इज दिस एज शी इज गेटिंग सच मैसेजेस. ये क्या, कौन सी सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ अभी he has not even left properly, she is getting such messages. So उस दिन के बाद से I have been super strong कि अपने आप को तो मैं संभाल लूंगी जैसे तैसे, बट मेरी मॉम पे 1% नहीं आना चाहिए. I make sure she's safe. Phone wise भी I have her location on Find My. She's working.
तो मैं सब ध्यान रखती हूँ, मतलब दैट वाज द डे जो मुझे बहुत स्ट्रांग बना गया कि दिस वर्ल्ड इज वेरी 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 बैड, अगर मैं स्ट्रांग नहीं होंगी तो माई मॉम वुड नॉट सर्वाइव. So that was the turning point in my life, 22nd June 2022, that changed everything. Varna I used to be a careless daughter, हाँ पापा आएंगे, this and that. Then I realized कि this world is very bad. If you have to survive, you have to be strong. Even if there are days I cry for my dad, like every day. Every day I miss him because he used to cook for me. He used to be my happy place. मम्मा इतना नहीं होती थी because she was working. Dad had his own business. तो बहुत chill था dad और मेरा. So I realized that life is, very. You have to hold it tight, unless somebody will just pull you and you are gone. इमोशनली आई थिंक हर वुमेन को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आई थिंक आजकल के टाइम पे तो इवन इफ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, यू हैव दैट. एक वो होता है ना कि आपको घर में भी एक अलग रेपुटेशन दी जाती है इफ अ वुमन इज वर्किंग. हाँ एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है. हाँ मतलब आपको इतना डोमिनेट नहीं किया जाता, आपका एक स्टैंड होता है. तो आई थिंक एवरी वुमन शुड डू समथिंग और अदर फॉर हर. And I'm really happy that my mom is being super cute and strong. आप स्पिरिचुअल इसी इंसिडेंट से हुए या इस इंसिडेंट के पहले से ही आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव रखते I थे? was पापा से पहले I was religious क्योंकि पापा taught me certain things. क्योंकि being spiritual और religious में फर्क क्या होता है? Religious में there are certain set of rules जो आपको follow करने होते हैं. जैसे नवरात्रे है तो प्याज नहीं खाना, ये खाना. Spiritual में you do it for yourself. जी. तो पापा से पहले आई वॉज रिलीजियस. पापा जहाँ लेके जाते थे, जिस मंदिर में मुझे लेके जाते थे, आई यूज टू गो हैप्पीली. पापा के बाद एक फेज ऐसा आया था जहाँ मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था कि इतना करा पापा ने तो ऐसे क्यों हुआ. देन इट टर्न्ड मी इनटू अ स्पिरिचुअल साइड जहाँ मेरे को समझ आया कि स्पिरिचुअल होना इज फॉर योर सेल्फ. आप मेडिटेट कर सकते हो, आप मंदिर जा रहे हो तो एक सर्टेन रूल नहीं सेट कर रहे हो आपकी मंदिर जा रही हूँ तो ये करना है. I can chat, I can sit calmly. तो स्पिरिचुअलिटी का जो फेस था वो डैड के बाद स्टार्ट हुआ कि मैं आई वुड नॉट टर्म इट रिलीजियस बट मैं स्पिरिचुअल हो गई ज़्यादा. आई वॉज मोर इंक्लाइंड कि मुझे, क्योंकि स्पिरिचुअली आपका मेंटली इमोशनली आप बैलेंस होते हो. रिलीजियसली में आपको जो चीज़ है वो वैसी ही करनी है, राइट. स्पिरिचुअली में यू आर फ्री मेंटली. अगर मेरे को मंदिर में जाकर सिर्फ बैठना है तो मैं बैठूंगी, राइट. टैरेट कैसे आया पिक्चर में? टैरेट अभी इट स्टार्टेड लाइक 6-7 months बैक. तो मुझे हर महीने कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है. जैसे सम डेज आई एम enjoying कैंडल मेकिंग, सम डेज आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कुकिंग. तो मैंने कोई रील आ रही थी ऐसे रैंडमली एक बंदी की, वो बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे. तो वो ऐसे कार्ड्स देख के फ्लिप करके एंड व्हाटएवर शी सेज इट इज एक्ट. अच्छा, मुझे ये पढ़ना है. बट वेयर डू आई गेट दिस टीचिंग्स? तो ऐसे इतने कोई इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जो डायरेक्ट इतना कराते हैं. तो मैं ऑनलाइन जाके चैट जीपीटी से करना स्टार्ट किया. देन आई वाज लाइक, चैट जीपीटी ने आपको टैरेट सिखा दिया? या स्टॉप. सीरियसली. मेजर सी यू हैव टू रीड द कार्ड्स एंड द एनर्जीज, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है किसी चीज को समझने के लिए, चाहे वो इट्स माय नंबर 3 या व्हाटएवर यू कॉल इट. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट मेरे को रिजल्ट्स दिखे. अच्छा. मतलब जो मैंने लोगों को बोला कि ये मत करना और वो उन्होंने कर दिया तो दे हैड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. तो मेरे को मजा आने लगा कि हाँ ये हो रहा है. अभी इट इज नॉट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल क्योंकि ऑलरेडी आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम वर्किंग ऑन माय स्टार्टअप आल्सो. बट आई थिंक आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस, चाहे मैं फ्री में ही कर रही हूँ. मुझे मजा आ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बन रहा है. आई थिंक इवन आउट ऑफ हॉबी अगर आपको कुछ अच्छा करने को मिल रहा है, हाँ, ये टैरेट रीडिंग और yeah, why not? But this is a very different thing I saw कि कि you picked up tarot reading just because चलो एक hobby है, नया कुछ सीखते हैं. So ये भी सीखने वाली बात है. ये सीखने वाली बात है. शुभांगी, this is a quick rapid fire. Let's go. You have to pick one. Okay. Rich but boring, fun but broke. Which one would you pick? Fun but broke. I'm rich, I will handle the expenses. Single and peaceful.
Single and peaceful, taken and stressed. I don't know why we have this question here. Single and peaceful, Of obviously. course. Strong chemistry but no future. Secure future but less chemistry. Secure future and less chemistry. We will work on chemistry. It was my favorite subject. We can do this. Loyal but over possessive. Caring but emotionally unavailable. Loyal. Public relationship, private relationship. Public. One true love, multiple situationships. One true love is enough. Late replies या scene पे छोड़ देना. Late replies works. Scene पे छोड़ के, no ghosting. Reply me late, no worries, I'll wait. Career focused partner या family focused partner. Oops. Family focused. Long distance relationship, no relationship at all. No relationship at all. Been there, done that. I'm going to show you this podcast once you're married, by the way. You know that, right? Okay. Partner who posts you, partner that keeps things private. Who posts me? We'll go to one line answers now. Done. अगर पर्सनालिटी अच्छी हो पर फेस बिल्कुल डिफरेंट निकले, चांस दोगे? नहीं दूंगे. I want personality and face. मतलब ऐसे भी नहीं हो कि बिल्कुल ही opposite हो, but कुछ तो हो, similar तो, features तो similar हो. कैटफिशिंग सिर्फ लुक्स तक लिमिटेड है या इमोशंस भी फेक होते हैं? Emotions भी fake होते हैं. नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, मिस्ट्री है या डेंजर? Mystery. Maybe he's married and he doesn't have a social media. It's always a mystery. कभी आपने किसी को ब्लॉक किया क्योंकि उसकी वाइब बहुत सस्पिशियस है? बहुत बार. बहुत बार. I just go on vibes. फॉर एग्जाम्पल? For example, like if he has written long term and then later at night he talks about, oh, what are you wearing, bro, blocked. I mean, एक दिन हुआ है, मैं तुझे क्यों बताऊँ what am I wearing? आज के टाइम पे ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट करना ब्रेवरी है या स्टुपिडिटी? Stupidity. Never go. बोलते हैं ना कि never judge book by its cover. भाई करो judge. You never know. Times have changed. Times have changed. Another one that you have to pick, this or that. Nah. Love marriage या arranged marriage? Love marriage. Career first or love first? Career. Single या relationship? Single. Texting or calling? Calling. Glow up after breakup or move on silently? Move on silently. Late replies या dry replies? Late replies. Emotional partner or practical partner? Emotional. Peace of mind or butterflies in stomach? Peace of mind any day. शुभांगी, बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई फील कि जेनजी बीइंग अ जेनजी, आई थिंक हमें गिव अप नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में. आई थिंक वो, मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स से 100 लोग हैं, आप 100 लोगों से मिले, मुझे लगता है ये जो सब में क्रॉस लगते जा रहा है ना, हो सकता है वो 99 पे आके जो क्रॉस लगे वो 100th वाला आपके लिए हो, या तो वो 50 लोग वो ऑलरेडी आप देख चुके हो सकता है दैट 51 नंबर वाला बंदा आपके लिए हो, यू नो, जैसा आपको चाहिए. But isn't it time consuming कि मैं 49 लोगों के साथ रहूं and then I wait for 50th one? Yeah, I know it is time consuming. Dating fatigue. Dating fatigue, जो आज आप It is लोग very you common, have to yeah. go through, and I see my friends suffer as well. बट एक एडवाइस ये है कि मैरिज इज ऑल्सो समथिंग, तो वही है कि शादी का लड्डू इज समथिंग कि खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ. How about you? Are you enjoying the laddu? Well, शादी का लड्डू खाओ तो आई थिंक इज गुड, बिकॉज आई वॉज somebody who wanted to get married at some point. अब somebody जिनको कभी शादी ही नहीं करनी है, जिसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे शादी नहीं करनी है, बट सडनली एट 35 उनको लगता है कि नहीं यार अब मैं शादी करना चाहती हूँ. तो मैं नहीं चाहती थी कि वो चीज मेरे साथ हो, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं, फिर तो जो मिल रहा है उससे काम चलाओ. आई डोंट नो ये किसी के साथ होता है या नहीं होता है, बट आई हैव लाइक फ्यू फ्रेंड्स जिनके साथ, मतलब कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, दे डोंट हैव किड्स. किसी की शादी हो गई है, दे हैव किड्स. सम ऑफ देम डोंट वांट किड्स, सम ऑफ देम यू नो आर जस्ट नॉट मैरिड. बट क्या वो लोग अपने ईच इन इंडिविजुअल लाइफ में, जैसे मैं अपने इर्द गिर्द 5 लोगों को अगर देखूं तो जितने भी सिंगल लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जिनका मैंने देखा है, वो चाहते हैं शादी करना.
शादी नहीं करने वाले जो नहीं चाहते वो तो नहीं करेंगे, तो बट वही है कि लेट रियलाइजेशन हो या जो भी हो, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड। एंड आई थिंक जिनको शादी नहीं करना है वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो भाई एंजॉय योर लाइफ, यू हैव वन लाइफ, लाइक व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। या सो शुभांगी, आपने इतने कैंडिडली बात की है एंड मजा आ गया, क्योंकि आई थिंक जेंजीज आपसे रिलेट कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि क्या इश्यूज भी चल रहे हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप यू डोंट माइंड पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, एंड देन उसके बाद भी जब आप एक डेटिंग पूल पे जाते हैं तो ये इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। So very candidly said, very well said, and I thoroughly enjoyed this conversation. And I hope our viewers get this, especially men हो या women, अगर दोनों में से कोई भी इस तरीके का हरकत कर रहा है तो I think they should stop. Women being the more bearing part sometimes, which we cannot lie, but yeah. Let's do it. Thank you for your time Thank you. and energy. Thank you. You were a really nice host.